ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 36। शब्दार्थ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री को दृष्ट्वा देखकर तत्रूपा उसके लावण्य से धर्षितः मोहित होकर रोहित भूताम मृगी के रूप में सहा वह अन्वधावत दौड़ा ऋक्ष रूपी मृग के रूप में हता विहीन त्रिपहा लज्जा। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य। ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी का मोहित होना, यह ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता एक तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं तो सामान्य बद्ध जीव की क्या विशात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से ना मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री, माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे कामदेव या काम वासना को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जीव जो है इस भौतिक जगत में किस तरह से बंधन में पड़ता है और उसके बंधन में आने के जो एक सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण है वो है स्त्री पुरुष आकर्षण या जो स्त्री संगी है उनका एसोसिएशन, उनका संग। तो जब ये हृदय में या मन में जो ये काम इच्छा होती है, काम वासना होती है, जब बहुत अधिक बढ़ जाती है ना, तो उस समय एक विद्वान व्यक्ति की भी स्थिति क्या होती है उसको इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया जा रहा है ना। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षिता। तो प्रजापति मतलब स्वयं ब्रह्मा जी हैं
और ब्रह्मा जी की जो पद है, जो पोस्ट है, वो किनको दिया जाता है? जो इस पूरे भौतिक जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। हम इसको हमारे चिंतन से परे है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी है उनका जो शरीर है वो बुद्धि से बना होता है ना। उसमें जो सूक्ष्म शरीर का बुद्धि वाला जो एलिमेंट है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, हम भागवतम में कई जगह देखते हैं कि सृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है कि पूरा क्रिएशन किस तरह से होता है ना, कि भगवान कृष्ण के विस्तार होते हैं और फिर विस्तार होते होते महाविष्णु, फिर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसमें ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, है ना, द्वितीय सृष्टि करते हैं कि कैसे सारे जो पदार्थ हैं उनको रूप कैसे दिया जाए। सारे जो जीव सुप्त अवस्था में महाविष्णु के शरीर में सो गए थे, है ना, सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, उनको उनके कर्म फलों के अनुसार कैसे रूप दिया जाए, है ना। मतलब पूरे जो ब्रह्मांड है उसका मैनेज करना, है ना, उसका क्रिएशन करना, बहुत उसके लिए बहुत अधिक बुद्धि चाहिए, है ना। यहाँ हम देखते हैं कि एक शहर को चलाने के लिए कुछ कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, या पूरे एक राज्य को चलाने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, पूरे देश को चलाने के लिए, और फिर कई देश का आपस में संगठन होता है ना, उसके लिए कुछ हेड होते हैं। तो वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। मटेरियल जो स्किल्स होती हैं, मटेरियल इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो 14 लोक हैं, 14 लोकों को जो बनाने वाले हैं, है ना, तो वो कितने बुद्धिमान हैं। और क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? शास्त्रों का ज्ञान है ना, वेदों का ज्ञान है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी घटना को बताया गया है जो सुनने में बहुत विचित्र लगेगी, है ना, बहुत स्ट्रेंज, कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। एक अगर हम कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, है ना, जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, पागल है, उससे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी, है ना, ऐसा कोई कर सकता है। और आजकल हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक पुरुष है, वो अपने सगे संबंधी से संबंधित जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बिना किसी भेदभाव के वो संग करता है और न्यूज़ में वो आता है ना। बाल शोषण, है ना, वो भी ऐसी घटनाएं आती हैं, है ना, इसमें चाइल्ड एब्यूज़ किया जाता है ना। तो लेकिन ये जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे कैसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि ब्रह्मा जी इस तरह से कार्य करेंगे। तो ये सुनने में थोड़ा सा कर्कश है, सुनने में थोड़ा सा इतना प्लीजेंट नहीं है। तो जो श्रीमद् भागवतम है तो रसमालयम है ना, रस से भरा हुआ है ना। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, है ना, रस का सागर है। तो फिर ये जो ऐसे इंसिडेंट हैं जो प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हुए और शिव जी जो है मोहिनी मूर्ति से मोहित हुए, तो इनका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। अगर जस्ट हम जो नेक्टर है भागवतम का, जो अमृत है, उसका पान करें, और ये जो कर्कश अनुभव है, कर्कश घटनाएं हुई हैं, ये तो भूतकाल में हुआ है ऐसी घटना। तो ऑलरेडी जो परीक्षित महाराज, उनके पास समय बहुत कम है, 7 दिन का समय है, तो उसमें नेक्टर उसका डिस्कशन होना चाहिए, है ना। तो इनका क्यों डिस्कशन हो रहा है ना। तो इसके कई कारण हैं, और हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं भागवतम क्लास में, इसको हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम भी भगवान के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा कर सकते हैं।
तो क्योंकि ऐसे वृत्तांत हुए हैं, इससे हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। हम देखते हैं कि यदुवंश के बारे में 11वें स्कंद में बताया गया है कि कैसे भगवान की जो स्वयं के संबंधी हैं वो एक द्रव्य का पान करते हैं और उसकी वजह से पूरे से एकदम मदोन्मत्त हो जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और यदुवंश का विनाश हो जाता है ना। हम देखते हैं काला कृष्णदास, है ना, कि काला कृष्णदास जो है चैतन्य महाप्रभु के मतलब पर्सनल सर्वेंट, जो व्यक्तिगत सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, अकेले सोचते हैं कि मैं अकेले जाऊंगा, किसी को साथ में नहीं ले जाऊंगा, है ना। तो सारे भक्त रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब कीर्तन करेंगे, आप नृत्य करेंगे, तो आपके हाथ में जो कमंडलू है या कुछ सामान है उसको कुछ पकड़ने के लिए कोई एक सेवक साथ में होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं किसी एक को साथ में ले चलूँगा। तो किसको नियुक्त किया जाता है? काला कृष्णदास को। तो काला कृष्णदास, अभी कितनी सौभाग्यशाली स्थिति है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ 6 साल अकेले रहने को मिल रहा है। इतनी फॉर्चुनेट स्थिति है ना, कि वो व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु के साथ में। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत पहुंचते हैं तो एक जगह जो एरिया आता है, केरल के पास एरिया है, तो वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ होती हैं, जिप्सी, है ना, मतलब आदिवासी श्रेणी की हम कह सकते हैं। तो काला कृष्णदास क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु के संग को छोड़कर वो जो आदिवासी स्त्रियाँ होती हैं उनके पीछे चला जाता है ना। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम जो प्योर डिवोटी हैं उनके साथ भी हैं और स्वयं भगवान के साथ में भी हैं, लेकिन अगर हमारी स्वतंत्र मानसिकता है, इंडिपेंडेंट मेंटलिटी है या इंडिपेंडेंट बिहेवियर है हमारा, तो फिर वो जो भगवान है और शुद्ध भक्त हैं वो भी फिर अपनी जो कृपा है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, उसको समेट लेते हैं, है ना। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जगन्नाथपुरी वापस आते हैं और काला कृष्णदास को लेके आते हैं खींच के, और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, कि इसको मेरे सामने मत लाना, इसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता। तो ये जो सब ऐसी घटनाएं हुई हैं ये शास्त्रों में, और हम देखते हैं 9वें स्कंद में स्वर्ग में कि जो बृहस्पति है उनकी पत्नी है तारा, उनका अपहरण कौन कर लेते हैं? चंद्रदेव कर लेते हैं, है ना। और फिर युद्ध होता है, बृहस्पति उनका देवताओं का संग होता है और चंद्रदेव कुछ असुरों का सहयोग लेते हैं, आपस में युद्ध होता है। और बाद में फिर ब्रह्मा जी आते हैं सेटल करने के लिए कि क्यों झगड़ा, छोटी सी बात पे झगड़ा चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो बृहस्पति हैं, मतलब जो उनकी पत्नी, मतलब जो गुरु की पत्नी है ना, उनका अपहरण हो गया है। तो ऐसी चीज़ें भागवतम में डिस्कस की गई हैं। तो इसको हम मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, तो इसको हमें सही दृष्टिकोण से लेना चाहिए, है ना। जैसे कल हमने देखा रामायण में विश्वामित्र मुनि के बारे में बताया गया। तो ये सब घटनाएं इसलिए नहीं बताई गई कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं उनके प्रति हमारी अपराध की भावना है, अरे ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं, है ना। या फिर पूरा यदुवंश का जो विनाश हुआ, है ना, यदु ऐसे थे। ऐसे हम रिसेंट में देखते हैं, जैसे गौड़ीय मठ है, तो वहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनी कि आपस में भक्तों के बहुत सारे झगड़े हुए, प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की जो सबसे प्रिय जो चीज़ थी, प्रिंटिंग प्रेस, उसको बेचकर उससे कोड के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, है ना। तो ये ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। तो ये इसके कई कारण हैं क्यों हमें इन सब चीज़ों को डिस्कशन करना चाहिए। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, हमें एक यूटोपियन आइडिया नहीं होना चाहिए कि सब हम एक आदर्श दिशा में जाना चाहते हैं, एक आदर्श भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होंगी।
तो जब ये घटनाएं हमको दिखेंगी हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, तो उससे कहीं हमारा फेथ ना डगमगा जाए, हमारी श्रद्धा ना हिल जाए, है ना। जैसे कई बार ऐसी न्यूज़ आती है कि कोई ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे और आगे चल के उन्होंने अपना आश्रम चेंज कर लिया, है ना। कि कोई 25 साल से 30 साल से कोई सन्यासी थे और ऐसा हुआ है। ऐसा कोई केवल कहानी नहीं है, ऐसा वास्तव में ऐसा होता है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पतन हो रहा है, तो जो सन्यासी हैं या जो ब्रह्मचारी हैं तो वो भी हो सकता है ना। तो हम रियलिस्टिक रहें, हम एक यूटोपियन आइडिया लेके नहीं आए कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है और है ना, एक ब्लाइंड फेथ की तरह। उससे क्या होगा, जब ये घटना आएंगी और हम सुनेंगे, न्यूज़ में सुनेंगे, तो हमें डाउट हो जाएगा, अरे वो तो इतने साल से भक्ति कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ, तो अभी तो मैंने तो शुरुआत की है, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। तो पता नहीं ये जो भक्ति का रास्ता है वो सही है कि नहीं है ना। जो इतने समय से जिनके साथ ऐसी स्थिति हुई है, तो हम तो बहुत नए हैं अभी, हम तो भक्ति में अभी जन्म ही नहीं हुआ, न्यूफाइट है अभी तो, है ना। न्यूफाइट एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं छोटा सा बच्चा, एकदम जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट, न्यूफाइट, बॉयहुड। तो हम तो बहुत न्यूफाइट हैं, है ना। तो हम बी रियलिस्टिक, ऐसा पास्ट में भी हुआ है, रिसेंट हिस्ट्री में भी हुआ है और वर्तमान में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसे हमको न्यूज़ सुनने को मिले, है ना। तो इसका मतलब क्या, जैसे हम देखते हैं कि आर्मी में बहुत सारे जवान जाते हैं और युद्ध होता है और कई लोग घायल होकर आ जाते हैं या कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब क्या लोग आर्मी में जाना बंद कर दें, भाई वो गया था, वो तो मर के आ गया, अब मैं क्यों जाऊं। या फिर वो तो घायल होके आ गया बुरी तरह से, अभी तो ऐसा हो गया वो अपाहिज हो गया, तो अब तो मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पे आर्मी में, वहाँ तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा सोचता है कोई? नहीं सोचते। तो इसी तरह से कोई भक्ति करना प्रारंभ करे और किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी आश्रम में है और ऐसा हमको सुनने को मिलता है, तो यस, भक्ति क्या है, प्रचार क्या है, माया से युद्ध है। और युद्ध में क्या होता है, कई लोग घायल भी होते हैं, है ना, कई लोग मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम इसीलिए क्षुरस्य धारा निश्चया दुरत्या दुर्गम पथस्य कवियो वदन्ति, कि ये जो भक्ति क्या है, तलवार की धार पे चलने जैसा है ना। और तलवार की धार पे चलेंगे और थोड़ा सा सावधानी हट जाएगी और तुरंत क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। फिर दूसरा, जब ये घटनाएं हम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि मुझे तो माया टच नहीं कर सकती है ना, मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मैं तो बहुत साल से हूँ, मैंने बहुत प्रचार किया है, बहुत सेवा की है ना। प्रभुपाद जी एक जगह अपने लेक्चर में कहीं बोलते हैं कि मेरे शिष्यों की समस्या ये है कि वो माया से डरते नहीं हैं, उनमें क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं तो भक्ति में क्या हो गया हूँ, पूरी तरह से फिक्स्ड अप हो गया, है ना, पूरी तरह से स्थिर हो गया। तो हम देख लें, इंसिडेंट देख लें, तो फिर हमें अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कुछ, मैं तो अभी बिल्कुल भक्ति में पक्का हो गया हूँ और कुछ नहीं होने वाला, हम, है ना। फिर माया किस तरह से कार्य करती है, क्योंकि ये जो हम देखते हैं, ये तो जो यहाँ पर घटना बताई जा रही है ब्रह्मा जी की, ये तो बहुत जल्दी हुई, मतलब कुछ क्षणों में हुई। लेकिन जनरली जो पतन होता है, वो पतन ऐसा नहीं होता कि एक दिन में पतन हो जाता है। पतन होने का जो कार्य है वो कई महीनों से चालू हो जाता है, या 1-2 साल से चालू हो गया उसका पतन। फिर धीरे 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 पहले पतन क्या होता है, पहले मन के स्तर पर इच्छाएं आती हैं, पहले मानसिक रूप से डिजायर आना चालू हो जाती है, भोग करने की इच्छा आती है,
अलग अलग तरह की इच्छाएं आती हैं। फिर पहले इच्छाएं बाहर आती हैं, फिर उन पर चिंतन चालू हो जाता है, उन पर मनन चालू हो जाता है, और जैसे ही मनन चालू होता है फिर धीरे धीरे वो एक्टिविटीज़ में आना चालू होती है। तो पतन ऐसा नहीं कि कोई, हम सुनते हैं कि किसी का पतन हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसका एक रात्रि में पतन हुआ, वो कई सालों से चल रहा था, लेकिन क्या है, वो अंदर दबा के रखा हुआ था। फिर धीरे 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 अब ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और वो बाहर से वो दिखना चालू हो गया कि भाई अब तो पतन हो, है ना। तो माया क्योंकि माया का जो अनुभव है वो बहुत अधिक है। हमारा भक्ति का अनुभव जो है कुछ साल का होगा, कोई 2 साल का होगा, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का। और माया का अनुभव क्या है, जब से सृष्टि बनी हुई है, जब से सृष्टि आई है तब से माया भी है। तो माया के सामने बहुत सारे धुरंधर आए और चले गए। बहुत स्ट्रांग लोग थे, बहुत सारे योगी भी थे, बहुत सारे ध्यानी भी थे, बहुत सारे भक्त भी थे, आए और माया ने उड़ा दिया, और माया ताली बजा रही है, ये चले गए, है ना। तो अगर हम अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं तो हम ये इंसिडेंट देख सकते हैं, है ना। तो माया किस तरह से कार्य करती है और उस ट्रैप से कैसे बचा जा सके, है ना। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में सही तरह से स्थित है ना, पूरा फेथफुल है, तो वो माया के प्रभाव से बच भी सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको भक्ति में पूर्णता प्राप्त हुई है और भगवत धाम गए हैं, और कुछ लोग हैं उनका पतन भी हुआ है, तो कुछ लोग भगवत धाम भी जा रहे हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है, और कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिनका पतन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस अपने आप में पक्का है, प्रोसेस में कमी नहीं है। अभी जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें समस्या हो सकती है। तो वो साधक की वजह से, ऐसे इंसिडेंट की वजह से हमें प्रोसेस में अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना है, प्रोसेस में श्रद्धा को बना के रखना। इसीलिए ये इन इंसिडेंट का चर्चा की जाती है। और तो और दूसरा क्या है कि हमेशा हम एसेंस को पकड़ के रखें, आदर्श को हम रखें। जैसे एक ये रियल उदाहरण है कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो एक गुरु इनिशिएटिंग गुरु थे। तो किसी कारणवश वो संन्यास आश्रम में नहीं रह पाए और उन्होंने आश्रम चेंज किया। तो वो जो उनके शिष्य थे उनका फेथ कम नहीं हुआ, उन्होंने दूसरे शिक्षा गुरु हैं उनको एक्सेप्ट किया। फिर जो वो शिक्षा गुरु थे उनका भी किसी कारणवश वो कृष्ण भावनामृत में नहीं रह पाए, उन्होंने तीसरे शिक्षा गुरु को ग्रहण किया, और उनका भी किसी कारणवश पतन हो गया, उन्होंने चौथे शिक्षा गुरु का ग्रहण किया, और आज भी वो सेवा कर रहे हैं। आज भी वो इस्कॉन में है, आज भी वो पुस्तक वितरण करना, प्रोग्राम्स करना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एसेंस पता है, सार क्या है। तो उनके जीवन के सामने ऐसे बड़े बड़े जो भक्त थे, सन्यासी थे, वो है ना ब्लूप गायब हो गए पता नहीं चला कहाँ चले गए। लेकिन वो क्योंकि उनको सार पता है, एसेंस पता है, इसीलिए अभी भी वो कृष्ण भावनामृत में है और सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से हमें परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना। वो कब होगा जब हम सही तरह से भक्तों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन करेंगे। तो ये जो इसमें घटना आती है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से मोहित हो जाते हैं, तो ये तीसरे स्कंद में भी इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं और सृष्टि करते समय उनकी जो पुत्री, उनका नाम होता है वाक, उनकी उत्पत्ति होती है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसा वहाँ बताते हैं कि ये जो ब्रह्मा है अपनी जो पुत्री के प्रति मोहित हुए हैं, वो ब्रह्मा नहीं है जिन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनी थी। जिन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुना था, उसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था कि अभी आप ये सुनने के पश्चात पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो ये उन ब्रह्मा की बात हो रही है, किसी दूसरे कल्प की बात हो रही है जिन्होंने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान नहीं लिया, है ना। फिर जो उनकी जो पुत्री है वाक, उनका जन्म होता है, और ब्रह्मा जी जब देखते हैं
तो उनकी प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो उनके अन्य जो पुत्र होते हैं, मानस पुत्र मारीची, वो प्रार्थना करने लगते हैं, है ना, ब्रह्मा जी को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, है ना, विद्वान सपी कर सती, है ना, कि जो विद्वान व्यक्ति है उसका भी मन मोहित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी भागते हैं और जो मारीची है वो फिर देखते हैं कि अभी हमारे रोकने से ब्रह्मा जी नहीं रुक रहे हैं, तो वो किनसे प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी को रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा सिन कर दिया। अभी इस पाप की क्या भरपाई होगी, इस पाप से कैसे निकला जाए? तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि अपना शरीर त्याग देते हैं। और जो वो शरीर त्यागते हैं उस शरीर से क्या बनता है? सृष्टि में अज्ञानता बनती है ना, फोग बोलते हैं, फोग ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस, है ना। तो ये जो पूरी अज्ञानता है, जो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा है, उससे वो एक अज्ञानता क्रिएट होती है। और फिर जैसे दो तरह के पतन होते हैं। एक पतन होता है जिसमें एक्सीडेंटली होता है ना, एक्सीडेंट हो गया। अपि चेतसा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्यम सम्यक विवस्तो ही सा, है ना। अपि चेतसा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, एक्सीडेंटली, कि एकदम से दुर्घटना हो गई और या उसकी कुछ कंडीशनिंग ऐसी थी, है ना, या वो अचानक से ऐसे हो, तो उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? भजते माम अनन्य भाव, उसको साधु समझना चाहिए, है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसी तरह से यस ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हुआ है या शिव जी के साथ ऐसा हुआ है तो वो आदरणीय है, उनकी हमें पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना है। कोई हम विश्वामित्र मुनि को भी देखते हैं, आगे चल के वो दशरथ महाराज के प्रीस्ट बनते हैं, भगवान राम को भी ले जाते हैं साथ में। तो यस वो थोड़ा सा जो उनसे गलती हुई है उसको बताएगा। लेकिन जो दूसरे तरह का जो पतन होता है, जिसमें व्यक्ति जानबूझ के कॉन्टेम्पलेशन करता है, वो क्या होता है? बहुत डेंजरस होता है। और इस पे आने से पहले एक कुछ, अगर ऐसा पतन होता भी है किसी भक्त के जीवन में, है ना, तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी किस तरह से अलग अलग जो इंसिडेंट होते थे उस पर डील करते थे, है ना। कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था मधुदूस महाराज, तो उनको बोलते थे, उनको कहा जाता था कीर्तन एम्पायर, कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रचार किया उन्होंने, और कीर्तन जगह जगह कीर्तन, है ना। और बहुत सारे मंदिर स्टार्ट किए, डीटी वर्शिप स्टार्ट हुई, और बहुत बड़े स्तर पर इस्कॉन में प्रचार चालू हुआ। तो जब बड़े स्तर पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है तो कभी कभी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है उसको हमें अपने जो गुरु हैं उनको पास करना है। अगर वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा हमने अपने पास रख ली तो क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, और इनडाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है? फिर पतन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेम फेम या जो भी कुछ मिल रहा है या जो भी आदर मिल रहा है वो हमारे कारण नहीं मिल रहा है, वो भगवत गीता या प्रभुपाद जी का संदेश है। तो मधुदूस महाराज प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं, और लेटर के साथ अपना जो संन्यास दंड है उसको भी पोस्ट कर देते हैं, प्रभुपाद जी के पास भेज देते हैं कि अभी मैं इस संन्यास आश्रम में नहीं रह पाऊँगा, और मैं संन्यास दंड भी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे जब प्रभुपाद जी को मिलता है तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, है ना। तो जब 74 या 75 में ऐसा होता है, और 1, 1.5 या 2 साल के लिए वो एकदम से मूवमेंट से बाहर होते हैं, किसी को पता नहीं होता है वो कहाँ पर है। तो प्रभुपाद जी के जब तिरोभाव से कुछ समय पहले जब पता चलता है कि प्रभुपाद जी के जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो मधुदूस जो प्रभु थे अभी मिलने आते हैं प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी से जब मिलने आते हैं तो
प्रभुपाद जी से मिलते हैं तो प्रभुपाद जी उस जो पहले का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी कोई चर्चा करते ही नहीं है उनसे, है ना। और प्रभुपाद जी उनको इनकरेज करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो इस आश्रम में रह के सेवा कीजिए, आप जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में रह के बस आप मूवमेंट से जुड़े रहिए, आप मूवमेंट के अंदर रहिए, मूवमेंट से बाहर मत जाइए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रभुपाद जी कई बार कई शिष्यों को इस तरह से इनकरेज करते थे। एक और घटना आती है कि प्रभुपाद जी की शिष्य भूरी जैन प्रभु अपनी बुक में लिखते हैं कि वो भी प्रचार करने गए कुछ समय के लिए हांगकांग में, और कुछ ऐसी घटना हुई कि वो कुछ समय के लिए फिर वहाँ से छोड़ के चले गए। और एक दिन प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पर वो भी बैठे हुए थे। वो अपने बारे में बताते हैं कि किसी अन्य के भक्त के बारे में। तो उस ऑडियंस में एक दूसरे भक्त भी बैठे हुए थे। तो वो दूसरे भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न करते हैं थोड़ा चैलेंज करके कि प्रभुपाद अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त है ना, और वो मूवमेंट में जुड़ता है और बाद में वो उसका पतन हो जाता है ना, और मूवमेंट छोड़ के चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसको क्या जो थ्रेड है, जनेऊ है, उसको धारण करना चाहिए या उससे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, उसका पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले वो स्पिरिचुअल मास्टर जज करेंगे, उसको आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं लेकिन प्रभुपाद ऐसा हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे एक जज होता है, जज के सामने मामला लेके आते हैं और डिसीजन उस पर छोड़ देते हैं कि जज को क्या करना है। तो अगर कोई मामला लेके आया है, ऐसा हुआ है किसी शिष्य के साथ, तो ये उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो स्पिरिचुअल मास्टर पर छोड़ देना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर करेंगे। तो अभी पूरे ऑडियंस में वो भक्त भी बैठे हुए थे जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी, और उन्हीं को एक तरह से निशाना बना के प्रश्न पूछा गया था। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तरह से आंसर दिया कि वो भक्त भी समझ गए कि मेरी गलती थी, और भक्त ऐसे उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि अभी प्रभुपाद जी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या प्रभुपाद मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद ऐसी स्थिति में भी मुझे स्वीकार करेंगे, और प्रभुपाद प्रोटेक्टिव है अपने शिष्यों के लिए। तो ये पतन होता है, पतन किसी का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। अभी हम सोच सकते हैं कि मेरा में तो सब अच्छा चल रहा है, सब भक्तों के साथ में हूँ, सब साधना कर रहा हूँ, नहीं, किसी भी समय पतन हो सकता है। एक बार एनेक्डोट है कि प्रभुपाद जो राधा लंडनेश्वर उनके सामने प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो एक शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा कभी पतन ना हो। तो शिष्य सोचते हैं कि अरे मतलब प्रभुपाद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कभी पतन ना हो। फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी एक लेक्चर देते हैं, और उस लेक्चर में बोलते हैं कि मेरा कभी पतन नहीं हो सकता, है ना, माया मुझे टच नहीं कर सकती। तो वही शिष्य फिर पूछते हैं प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद आपने कुछ समय पहले कहा था कि मेरा पतन ना हो, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि माया मुझे टच नहीं कर सकती, तो ये कैसे है। तो प्रभुपाद बोले क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि माया मुझे प्रभावित ना करे, इसीलिए मेरा कोई पतन नहीं हो सकता। मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु। तो वो पहले वो ड्रग्स स्मगलिंग वो सब करते थे बाद में वो भक्ति में आ गए। तो उसके बाद जो पहले का था वो पुलिस ने निकाला कि ये तो स्मगलिंग करते थे। तो प्रभुपाद जी के पास में आते हैं बहुत एकदम लज्जित होके कि मुझे जेल जाना पड़ रहा है, और कैसे प्रभुपाद जी को कैसे लगेगा। तो वो जाते हैं और प्रभुपाद जी के पास कहते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे जेल जाना पड़ रहा है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था, तो तुम्हें जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद बोलते किस लिए जाना पड़ रहा है, ये तो बताओ कारण क्या है। बोले मैं पहले ड्रग्स का ये करता था मैं। तो उसमें क्या है, मैं भी पहले प्रयाग फार्मेसी चलाता था तो ठीक है जेल हो गया और कुछ समय रह के वापस आ जाना। तो वो जो श्याम सुंदर प्रभु हैं वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा कि मैं जब जेल जा रहा हूँ तो अब वापस आऊँगा तो प्रभुपाद मुझे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें जो गुरु हैं
है ना, श्री गुरु करुणा सिंधु, है ना, कि अगर उसमें मेन है कि वो शिष्य यस अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और सुधरना चाहते हैं, है ना। अगर कोई बहुत अहंकारी है और वो अनर्थों को बना के रखना चाहते हैं, फिर गुरु भी क्या है, एक तरह से वो छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आप अपना प्रयास करके देख लो। तो जो अलग अलग कारण क्या होते हैं, जैसे इसमें एक कारण बताया गया है जो अभी इन श्लोकों में डिस्कशन चल रहा है, कि जो स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, और स्त्री संगी, है ना। जैसे भगवान के जो संग है उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली क्या होता है, भगवत संगी। उसी तरह से जो स्त्री संग है उससे भी ज़्यादा जो हमारी चेतना को प्रभावित करता है वो क्या है, स्त्री संगियों का संग, है ना। तो ये चेतना में कैसे किस तरह से वो जाता है, धीरे धीरे कैसे जाता है, इसके क्या अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति ये संग के बारे में मनन करना चालू करता है। तो इसका पहला एक कारण ये है कि जो हमें भक्ति में उच्च स्वाद मिलता है, जो हायर टेस्ट उच्च स्वाद मिला, अभी वो मिलना बंद हो गया। ठीक है, हम भक्ति में आए और भक्ति में बहुत उत्साह है, उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और सब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, तो एक क्या है, एक हायर टेस्ट मिला हुआ है, वो हायर टेस्ट क्या हमको खींच रहा है ना, भक्ति करा रहा है हमसे। लेकिन क्या हो गया, कुछ समय के बाद हायर टेस्ट मिलना बंद हो गया, अभी उच्च स्वाद नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो मन जाएगा टेस्ट ढूंढने के लिए, है ना। अभी हायर टेस्ट नहीं ढूंढ रहा है, हायर टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोअर टेस्ट में जाएगा। तो क्या होता है, फिर धीरे 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 क्या होने लगता है, इस तरह से मन में मनन चालू हो जाते हैं। और ये हायर टेस्ट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी जो साधना है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर दिया, उसमें समझौता करना चालू कर दिया, है ना। मंगला आरती है या जप है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं कि अगर श्रवण कीर्तन अच्छा है तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, मतलब उंगलियों पे हो जाएगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट है या मैनेज करना है वो क्या है, भक्तों की, जो भक्त है उनकी भक्ति को मैनेज करना है, अल्टीमेटली ये है। तो मैनेजमेंट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो भक्तों को प्रभावित करती हैं, भक्तों की जो भक्ति है उसको प्रभावित करती है ना। लेकिन मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है कि भक्तों की भक्ति कैसे मैनेज रहे, उनका श्रवण कीर्तन कैसे रहे, वो फोकस ना होकर जो मटेरियल डीलिंग्स हैं, जो मटेरियल चीज़ें हैं, उसमें हम इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी साधना धीरे धीरे प्रभावित होना चालू हो जाती है। और ऐसा हुआ है कि कोई मैनेजर है या मैनेजमेंट में है, वो इतने ज़्यादा मैनेजमेंट में है और ज़्यादा कम का प्रश्न नहीं है, वो सही चेतना में नहीं रह पा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया, धीरे 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 क्या हो गया, साधना कंप्रोमाइज़ हो गई, और फिर जप में टेस्ट ही नहीं रहा। ऐसा कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जप कर रहे हैं, नींद आई जा रही, जब में टेस्ट ही नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो यार ये तो पढ़ रखा है, ये भी पढ़ा था, ये तो लेक्चर में सुना ही था, ये तो अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सब तो पता चल गया अभी। तो प्रभुपाद जी की बुक्स, फिर प्रचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, इतनी सारी गीता वितरित हुई हैं, कितने भक्त बनते हैं, जो भक्त बनते हैं वो चले जाते हैं, तो अभी गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या फ़ायदा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी जो चैंटिंग कर रहे हैं, अपनी रीडिंग कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, वो हमें उसमें टेस्ट आ ही नहीं रहा, क्यों, हम मटेरियल डीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फंस गए। तो एक जो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि अगर हमारी साधना पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, ये मटेरियल डिज़ायर्स आती जाएंगी, स्त्री संग, स्त्री संगी का संग, है ना, ऐसे धीरे धीरे डिज़ायर आना चालू हो जाएंगे, है ना। और दूसरा है कि जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि कभी कभी भक्ति में ऐसी स्टेज आ जाती है, कोई ऐसे
ऊंची पोस्ट पर हैं कि उनको बताना, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ समस्या आ रही है, उनको बताना मतलब मुश्किल हो जाता है। उनको आप बता ही नहीं सकते कुछ, उनको आप बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो कुछ अगर गलती हो रही है कुछ साधना में या कुछ सेवा में या कुछ समस्या आ रही है, तो वो मतलब वो ऐसा हो गया कि अभी वो शील्ड लग चुकी है, आप कुछ भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो सीनियर डिवोटी हो चुके हैं, है ना, सो कॉल्ड, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बता नहीं सकते हैं, और बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ को कि यहाँ कुछ समस्या हो रही है। कई लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यस, अगर अहंकार, है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कि हमें अपनी भक्ति है, अपने साधना है, या इस तरह से हमें अहंकार डेवलप हो गया है जिसकी वजह से कोई हमको करेक्ट कर ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से हमें कोई रेक्टिफाई कर ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, जैसे वो है ना, बेसिक स्टोरी है लेकिन बहुत एप्लीकेबल है, पुनर्मुषिका भवा, है ना, कि चूहा था, उसको बिल्ली परेशान करती थी, तो वो किसी साधु के पास में गया। साधु ने बोला कि आप बिल्ली बन जाओ। फिर बिल्ली गई, कुत्ता परेशान करता था तो वो कुत्ता बन गया, है ना। फिर शेर परेशान करता था तो साधु ने बोला तुम शेर बन जाओ। फिर शेर क्या, उसी साधु को खाने लगा, है ना। तो चूहे जैसे हम थे, भक्ति में हमारी शुरुआत हुई थी चूहे से, और जो साधु हैं, जो भक्त हैं, गुरु हैं, उनकी कृपा से कुछ सेवा कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति पर आए, और फिर उन्हीं के प्रति, गुरु के प्रति, प्रोसेस के प्रति, भक्तों के प्रति हमारा क्या हो गया, एक अहंकार जैसा हो गया, अपराध बुद्धि विकसित हो गई। तो क्या हो जाएगा, जो कुछ शेर जैसे थोड़े बहुत छोटे मोटे शेर बने हैं, वो क्या हो जाएंगे, पुनर्मुषिका भवा, फिर से क्या हो जाएंगे, हम चूहे बन जाएंगे। तो जिनकी कृपा से, है ना, हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों की कृपा से अगर कुछ हम कर पाए हैं, और उन्हीं को फिर हम खाना चालू कर दें, जैसे वो शेर है, वो साधु खाना चालू कर दिया था, तो वो क्या हो जाएगा, पुनर्मुषिका भव। और ये ऐसा होता है क्योंकि कुछ अनर्थ होते हैं जो शुरुआती अवस्था में प्रकट होते हैं, कुछ अनर्थ होते हैं जो कुछ साल के बाद प्रकट होते हैं, और जो कुछ अनर्थ होते हैं जो बहुत ही साल के बाद प्रकट होते हैं, कई सालों के बाद प्रकट होते हैं। तो ये जो अनर्थ है कि क्योंकि जहाँ ये पतन की चर्चा हो रही है, ब्रह्मा जी की चर्चा हो रही है, मतलब अगर भक्त समाज में भी ऐसे कोई उन्नत स्तर के भक्त हैं और उनके अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि माई वे और हाईवे हो चालू हो गया है कि मेरा तरीका और आप अपना, तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो सकती। और पतन के और कारण क्या होते हैं, कृष्ण भावना में छोड़ने के कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं कि हम मिशन को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। हमारी भक्ति क्या होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, हमारे अंदर मिशनरी भावना नहीं होती है ना, कि हमें लगता है अपनी भक्ति कर रहे हैं और अपने चैंटिंग हो गया, अपना थोड़ा सेवा हो गया, बस चल रहा है, बस जीवन चल रहा है ना। तो हमको वो मिशनरी स्पिरिट नहीं है कि हमें कुछ मिशन के लिए कुछ करना है, या फिर जो हम सेवा कर रहे हैं उसको हम मिशन से जोड़ के नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जिस सेवा में पूजा लाभ प्रतिष्ठा है उस सेवा करने में हमें उत्साह रहता है, और जिन सेवाओं में पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, जिन सेवाओं में थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड रोल लेना पड़ रहा है, उन सेवाओं को करने में हमें उत्साह नहीं मिल पाता है ना। जहाँ पे हमारी तो वाही है, वो हमें वो अच्छा फील्ड है, उसमें प्रभु जी हायर टेस्ट आ रहा है और सेवा करने की इच्छा हो रही है, और कहीं ऐसी सेवा दे दिया जहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो वो हमें सेवा करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ को हम क्या कर पा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कई भक्त होते हैं जो बहुत समय से भक्ति में जुड़े हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिखता है, या उनका सेवा में कुछ योगदान है वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए भक्ति करना ही क्या हो गया, रिचुअल हो गया, एक अनुष्ठान हो गया कि हाँ थोड़ा सा जैसे लोग मंदिर जाते हैं, थोड़ा सेवा कुछ किया, थोड़ा साधना किया, थोड़ा सा बस हो गया,
तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिशन को समझ नहीं पाए, या उनकी जो सेवा है वो कैसे मिशन से कनेक्टेड है। हर व्यक्ति, हर सेवा, चाहे वो प्रचार की, प्रत्यक्ष रूप से प्रचार है, या क्लीनिंग है, या कुकिंग है, या मैनेजमेंट है, कैसे हर चीज़ प्रभुपाद जी के मूवमेंट से जुड़ी हुई है, वो उसको वो देख नहीं पा रहे। या फिर भजनानंदी जैसा मूड आ गया है ना, अपने भजन में मस्त है ना, अपने क्या बोलते हैं साधना में मस्त है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भजनानंदी प्रभुपाद बोले वर्क नाउ समाधि लेटर, है ना। तो भजनानंदी जैसे आ गया है तो उसके लिए फिर जंगल है, उसके लिए हिमालय है, उसके लिए शहर नहीं है। और अपनी भक्ति से संतुष्ट, ये भी हो सकता है कि हम अपनी भक्ति से संतुष्ट हो गए, दूसरों को प्रचार करने की भावना हमारे अंदर नहीं है, अपनी भक्ति से संतुष्ट है। तो ऐसे कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक आध और हम देख सकते हैं कि सरलता का अभाव है, बहुत ही विचित्र कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मन में चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा पूरा एकदम मन के अंदर पूरे ग्राइंडिंग मशीन बना के रखी है, मिक्सी चल रही है पूरे फास्ट स्पीड से, इतना सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, और सोच सोच के उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने ये क्या बोला था, उसने क्या बोला। और ना तो जब में मन लग रहा है, ना साधना में मन लग रहा है, ना सेवा में मन लग रहा है, और बस सोच सोच के जैसे मिक्सी की जो मोटर है गर्म हो जाती है, जैसे ये दिमाग क्या है गर्म हो गया। और जो भक्ति की जो पहली क्वालिटी वो क्या है, सरलता, है ना। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज बताए कि सिंप्लिसिटी इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए वैष्णव। तो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जो भी संशय है उसको तुरंत खत्म कर लिए, उसको बना के मत रखिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो समझना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक दिन कैसा आता है कि वही भक्त क्या करते हैं, ब्लेम करके फिर चले जाते हैं, अरे वहाँ तो इस्कॉन में ऐसा होता है, अरे यहाँ तो ऐसा होता है। आपने उसको जानने की कोशिश नहीं किया कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। आप चर्चा करने का तो प्रयास करो, आप डिस्कशन करने का प्रयास करो ना। आपने खुद मन में एक धारणा बना ली वो ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपराध बुद्धि आ जाएगी और फिर हमारा पतन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पतन होता है, फिर हम बाद में देखेंगे कब। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? पतन आपने जैसे बोला है, तो अधिकतर तो हम देखते हैं कि कई वक्त जो है जैसे नियोफाइट अवस्था जो होती है, नई अवस्था में, शुरुआती अवस्था में पहली सीढ़ी पर ही मान लीजिए कोई मध्यम अधिकारी या उच्चतम अधिकारी, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उच्च स्तर पर है, टॉप सीढ़ी पर तो ठीक है, उसका पतन बहुत नीचे आया है। लेकिन जो नीचे ही है अधिकतर की वो स्थिति होती है, तो वहाँ से हम पतन को कैसे देखेंगे, वहाँ से वो अवस्था से पतन हुआ है, उसको फिर थोड़ा रखते हैं। तो पहली अवस्था में नहीं, अधिकतर लोग तो पहली अवस्था में नहीं, पतन होने के लिए ऊपर जाना जरूरी है। अगर ऊपर है ही नहीं तो पतन क्या है, वो पतित ही है, पतन में ही है वो। तो पतन नहीं कहलाएगा, वो तो है ही, उसी में है वो। हाँ। अगर नियोफाइट है, नियोफाइट मेंटलिटी है, चाहे कितने भी साल हो गए, तो एक तरह से हम पतित अवस्था में ही हैं। लेकिन हम बाहरी रूप से समझने लगते हैं कि हम बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन है वो पतित अवस्था में। और एक अवस्था ये भी होती है कि पतन भी नहीं होता है, ऊपर भी नहीं जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बीच में लटके होते हैं, ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, वो और डेंजरस होती है वो। वो अप एंड डाउन जो होता है उसको अनिष्ट भजन क्रिया बोलते हैं, कि अभी भक्ति में निष्ठा नहीं आई है। जब डाउन होता है तो व्यक्ति समझता है कि मुझे अभी अप होने की ज़रूरत है, अभी मुझे कुछ करना है, कुछ एंडेवर प्रयास करना है। वो खुद अपनी चेतना में अनुभव कर पा रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेगा, भक्तों का संग लेगा, ध्यानपूर्वक जप करेगा, है ना।
और पतन क्या होता है कि वो कई समय से चल रहा है, मतलब उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि अप कम हो रहा है, डाउन जाना हो रहा है। जैसे ग्राफ है तो ग्राफ में क्या अप हो रहा है, डाउन जाना हो रहा है, फिर अप हो रहा है, डाउन जाना हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन जाना, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में पतन हो रहा है। तो इस तरह से ही पतन होता है। यहाँ पर शिव जी का जो ध्यान दिया है जी तो उसका यहाँ पर भगवान ने रूप लिया है, हाँ, तो इसलिए वो भगवान की योग माया शक्ति से जो है आकर्षित है, आकर्षित है। महामाया से नहीं थे। माया तो उनकी क्योंकि वो स्वामी है, तो उससे तो प्रभावित हुए नहीं। तो भगवान की योग माया की वजह से कोई भी कुछ बच नहीं सकता है। भगवान अपनी योग माया से प्रभावित करना चाहते हैं, यस। तो योग माया से प्रभावित। तो वो शिव जी के वृत्तांत में आता है कि शिव जी पार्वती जी को ऐसे कभी ऐसे गोद में बैठाए हैं तो सब आश्चर्यचकित होते हैं कि शिव जी ने माया को भी जीत लिया। तो ये जो मोहिनी मूर्ति वाला वृत्तांत है, शिव जी माया से विचलित नहीं हुए, योग माया से, भगवान की सुंदरता से। तो इसीलिए जब वो इंसिडेंट होता है उसके बाद भगवान भी शिव जी का गुणगान करते हैं कि शिव जी कितने महान है, कि इनको अपनी इंद्रियों पे, मन पे कितना संयम है, ये महामाया से आकर्षित नहीं हो सकते, ये तो योग माया से आकर्षित हो, जो मैंने खुद स्वयं क्रिएट किया था। बस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।